गुड इवनिंग दोस्तों। आज एक बार फिर नए एपिसोड में नई तरीके से नई ताजगी से हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम बैंकिंग और सेल्स के सेक्टर में और आगे बढ़ सकते हैं और अपने कामों को बढ़िया से आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने पिछले 20 सालों में देखा है कि यहाँ दो प्रकार के लोग काम करते हैं। एक प्रोफेशनल और दूसरे हाईली इमोशनल। जब आप प्रोफेशनल होते हैं तब आप बड़ी सुंदरता से अपने केआरए को देखते हुए, अपने कामों को देखते हुए काम करते हैं और साल के अंत में आप उसके प्रति अपना जो भी रहता है कैलकुलेशन, वो यूज करके आप उसमें आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरे वो जो इमोशनल होते हैं। इमोशनल मतलब वो अपने सुपरवाइजर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। सुपरवाइजर उन्हें जैसा जैसा रास्ता दिखाते चलते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं और उसी प्रकार वो अपने काम को करते हैं। वो भी अपने कैरियर में बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जब खुद को हम ये प्रोफेशनल और इमोशनल के बीच में लाके खड़ा कर देते हैं। मतलब एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि हम प्रोफेशनली अपने कामों को कैसे आगे बढ़ाएं और दूसरी तरफ हम इमोशनल मतलब अपने सुपरवाइजर को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा काम करेंगे। लेकिन हम रास्ता तीसरा अपनाते हैं जहां समटाइम्स तो हम उनकी बातों को मानते हैं, समटाइम्स हम नहीं मानना चाहते हैं। ये बहुत खतरनाक रास्ता होता है और इस रास्ते जो निकल पड़ते हैं उन्हें शायद आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो या तो आप अपने आप को पूरी तरह से प्रोफेशनल कर लें, आप अपने अपने चीजों को, अपने जेडी को, जो जॉब आपका डिस्क्रिप्शन है उसको सही ढंग से समझें, उसके ऊपर काम करें। या नहीं तो आप अपने सुपरवाइजर के ऊपर अपने आप को छोड़ें, उन्हें आपको तैयार करने दें। ऐसे बहुत सारे सुपरवाइजर हैं जो अपने बंदों को, अपने अंडर काम करने वालों को बहुत सही तरीके से, बहुत गहरी उनके पीछे काम करके उनको बहुत आगे ले जाते हैं। लेकिन जब आप ये बीच का रास्ता ले लेते हैं, जब आप दोनों में से किसी चीज को कर नहीं पाते हैं, तो आपके काम में बहुत सारा प्रॉब्लम और अड़चने आने लगती है। इसीलिए पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑलवेज बेटर है कि आप प्रोफेशनल अप्रोच को सबसे ऊपर रखें, क्योंकि प्रोफेशनल अप्रोच के बिना आप इस कैरियर में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम है। जब आप इमोशनली अटैचमेंट दिखाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलता है, लेकिन साथ ही साथ आप उसमें नुकसान में भी जाते हैं, क्योंकि ये जब हम अपना काम करते हैं ये हमारा प्रोफेशन है और प्रोफेशन में हम अपने इमोशन को बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होने देना चाहिए। अगर ये ओवरलैपिंग होता है तो हमारा प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। दोस्तों, दूसरा चीज है कि आप ऑलवेज अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के ऊपर काम कीजिए। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वीक पॉइंट को ठीक करना है, लेकिन मेरा मानना है कि आप वीक पॉइंट को ठीक ना करके अगर अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा होगा। एग्जाम्पल है, जैसे आप किसी से मिलने जा रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है कि आप अपने कॉल की ओपनिंग अंग्रेजी में करें और आप थोड़े से कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो दोस्तों आप जरूर से उस कंटेंट्स, हो सकता है आपका जो पॉजिटिव पार्ट है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंटेंट्स का, जिसकी नॉलेज आपको कहीं ज्यादा है, तो आप कॉन्फिडेंस में रहें। ऐसा कुछ नहीं है कि जब लैंग्वेज बार आएगा या लैंग्वेज की रिस्ट्रिक्शन आएगी तो आप सक्सेसफुली काम नहीं कर सकते। आपका कंटेंट्स के ऊपर कंट्रोल है, आप धीरे धीरे उसको शुरू करें और आप फाइनली देखेंगे कि आप बहुत अच्छे ढंग से उसको कंट्रोल करके उस कॉल को क्लोजर की ओर ले जा पा रहे हैं। तो ऐसा अभी कभी भी अपने कमजोरियों को समझना बहुत आवश्यक काम है, लेकिन कभी भी अपने कमजोरियों में खो जाना, आप खुद को ये फील करना कि मेरी ये कमजोरी है, ये बहुत बड़ा गलती है। आप इस गलती को कभी ना आने दें। आपको पता होना चाहिए कि आप में कहां पे क्या कमजोरी है और उस कमजोरियों के ऊपर आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है, जिस चीजों में आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप उसको और मजबूत करने का कोशिश करिए। और वो मजबूती जब आपके कॉन्फिडेंस में दिखेगी तो पक्की बात है कि आपका करियर और सक्सेस की ओर बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।